हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू पास एफएमजी इन फर्स्ट गो। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग एफएमजी कैसे पास करें। ये रियलिस्टिक स्ट्रेटजी होगा, कोई इधर उधर का फेक बात नहीं होगा। जो भी होगा ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट बात होगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हर एक टाइम स्टैम्प के साथ ये वीडियो जुड़ा हुआ होगा, तो आप अपना स्किप करके देख सकते हो कौन सा आपका लिए वैल्यूबल है, कौन सा पार्ट आपके लिए वैल्यूबल है। वो आप टाइम स्टैम्प के इसकी कौन सा पार्ट आपके लिए वैल्यूबल है, आप टाइम स्टैम्प पे स्किप करके यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनरल एग्ज़ाम के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसा है और किस तरीके से अपन लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें है क्या कि ये रैंक का कोई एग्ज़ाम नहीं है जो कि अपने को रैंक लाना है। ये पासिंग एग्ज़ाम है, ठीक है। अपने को 50% स्कोर करना है। 300 में से 150 नंबर प्लस कैसे भी करके अपने को स्कोर करना है। ना कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहता है और रिकॉल क्वेश्चंस जो होते हैं वो अपन लोग यहाँ से करके ही जाते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर PYQs। और आजकल जो है क्लिनिकल क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। जैसे अभी हम लोग 17 जैन 2025 में जो एग्ज़ाम दिए थे, उसमें पार्ट 2 पूरा लेंदी पेपर था। और टीचर्स और हम लोग को भी ऐसा लगा था कि ये जो क्लिनिकल केस जो बनाया गया था, ये क्वेश्चंस ये सब AI से बनाया गया था। तो अपना सिंपल गोल रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट करना और 300 में से 300 अटैम्प्ट करके आना, कि हम लोग 150 प्लस स्कोर करके अपन लोग पास हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं कि स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होगा, किस तरीके से पढ़े। सबसे पहले अपन लोग फोकस करेंगे हाई यील्ड पेपर पे, ठीक है ना, हाई यील्ड सब्जेक्ट्स पे। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि पीएसएम में 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं हर एक बार। और सर्जरी में भी सेम 30 से 35, ऑब्स गायनी मेडिसिन ENT प्लस ऑफ 15 ईच क्वेश्चंस आते हैं इसमें। पैथोलॉजी 15 क्वेश्चंस, फार्मा 15 से 20 तक चला जाता है, माइक्रो अराउंड 15 क्वेश्चंस आते हैं, एनाट फिजियो बायोकेम हर एक के ईच 15 क्वेश्चन आते हैं। तो जो अभी फर्स्ट ईयर में बच्चे होंगे वो ये ये सब्जेक्ट्स कर ही लें। एनाट फिजियो बायोकेम फार्मा एंड पैथो, वहाँ तो ये आप कर ही लें। अब करने का मतलब ये नहीं कि आपने बस वीडियो लेक्चर देख लिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि वीडियो लेक्चर्स देख लेते, नहीं, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आप नोट्स भी पढ़े और क्वेश्चंस भी लगाए। एटलीस्ट आप क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर PYQ में आप FMG का PYQ लगा सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और ये जो एग्ज़ाम्स अपना देखो, अपने को एक ही सोर्स पे स्टिक रहना है। एक ही सोर्स मतलब क्या, कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पढ़े हो, ठीक है, लेकिन आपका एक जो नोट्स है, जैसे एक सब्जेक्ट का एक नोट्स है, एक टीचर से पढ़े हो, तो उस सोर्स पे स्टिक रहना है अपने को। ना कि अपने को कभी इधर पे जाना है कभी उधर पे जाना है, बार बार अपने को नोट्स सोर्स चेंज नहीं करना है। और वही वर्कबुक या नोटबुक को बार बार पढ़ो और MCQ करो, ठीक है ना। और अपने को डेली टारगेट सेट करके रखना है कि डेली टारगेट 50 to 100, एटलीस्ट 6 मंथ पहले 50 to 100 क्वेश्चंस अपने को करने ही है। और MCQ ही अपना गेम चेंजर होगा, ठीक है ना। और जब आप MCQ कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि MCQ डेली ऐसे ही कर दिए। करना है तो शिद्दत से करना है, ठीक है ना। जैसे आप MCQ कर रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो MCQ लगाए, तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो जो गलत हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप उस नोट्स में खोजो कि हाँ हाँ यहाँ यहाँ से गलत हुआ है, वहाँ आप नोट आउट कर सकते हो कि अरे मेरे नोट्स में ये नहीं था, तो चलो ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। रिविजन से ही गेम चेंज होगा अपना, ठीक है। और अपना माइंड सेट रखना है कि भाई हमारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, होगा तो हमसे ही होगा, ठीक है ना। कोई ये इम्पॉसिबल गेम है नहीं। और और ये कंसिस्टेंसी का गेम है, कौन कितना इंटेलिजेंट है, ये उसका गेम नहीं है, कंसिस्टेंसी का गेम है। एवरेज स्टूडेंट भी क्लियर करता है और बड़े बड़े स्टूडेंट्स भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। बस अपने को स्ट्रेटजी सही रखना है। तो हाई सब्जेक्ट्स देखिए किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक ही सोर्स फॉलो करना है, वो भी देख लिए, ठीक है ना। माइंडसेट
माइंडसेट के बारे में बात कर ली। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अपने को कोचिंग जब अपन लोग उधर से कॉलेज से करके आ जाते हैं तो उसमें अपन लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कोई मैरो प्री कहीं से भी पढ़ो, ठीक है ना। तो अपन लोग जब पढ़ते हैं तो अपने को ये रहता है कि लास्ट 6 मंथ में अपन लोग कोचिंग ले या ना ले, ठीक है ना। तो देखो, जो भी कोचिंग पढ़ाता है अपन लोग को वो मोर देन 200 प्लस स्कोर करने के लिए इनफ होता है। आप कोई भी कोचिंग लो, कहीं से भी पढ़ो, आपका होना निश्चित है, ठीक है ना। और इफ़ आपको कोचिंग लेना है, कोचिंग किसको लेना है? जिसको लग रहा है कि भाई मेरा नहीं हो सकता है, कुछ भी कर लो। किसी को लगता है कि मैं स्टिक नहीं रह सकता हूँ अपने प्लान से, तो उन्हीं का स्ट्रक्चर प्लान पे चलूँगा, तो आप कोचिंग ले सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं, कंपलसरी नहीं कोचिंग लोगे तो ही सक्सेस होगे, लेकिन सक्सेस का चांस बढ़ जाता है कोचिंग लेने के बाद। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने मिस्ट कोचिंग लिया था, और मेरे फ्रेंड्स सारे मिस्ट ले रहे थे। मेरे को मिस्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन सब मिस्ट ले रहे थे तो मैंने भी मिस्ट ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या है? इफ़ आप कोचिंग के बारे में सोच रहे हो तो सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या है? जब मैं अपने फोर्थ ईयर में था, मेरा फोर्थ और फिफ्थ ईयर था, फिफ्थ ईयर का कोर्स था, तो मेरा फोर्थ और फिफ्थ ईयर में था। तो मैं फोर्थ में पढ़ा था अच्छे से, तो मैंने मैरो से पढ़ा था। मेरे सारे दोस्त भी मैरो से ही थे, कुछ प्रीप से थे, तो मैरो और प्रेप यही दो था सबके पास। और लास्ट 6 मंथ में मैंने मिस्ट ज्वाइन कर लिया था। तो आप मैरो प्रेप, आप मैरो लियो तो मैरो पे ही स्टिक रह सकते हो, ठीक है ना। बस मैरो का एक चीज़ है कि इसमें कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। मैरो पे कंटेंट ज़्यादा है, प्रेप पे भी ऐसे ही है कंटेंट, लेकिन मैरो से कम कंटेंट है। और इस ये जो मिस्ट एरा है, जो स्पेशली एफएमजी के लिए ही पढ़ाते हैं, इस पर कंटेंट क्रिस्प कंटेंट है कि इतना ही पढ़ना है, इसी से आएगा, ठीक है ना। और आप जैसे कि कोई एक प्लेटफॉर्म ले लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि अब इस पे ही सब बेस्ट टीचर होंगे, नहीं। एक किसी प्लेटफॉर्म पे सारे बेस्ट टीचर नहीं मिलेंगे। दो तीन तो आपको बाहर से देखना ही पड़ेगा, या आप देख भी सकते हो या नहीं भी देख सकते हो। तो मैं बता दूंगा मिस्ट क्लब में कौन कौन से टीचर अच्छे नहीं हैं, और किस टीचर से पढ़ना है वो लास्ट में मैं वीडियो में हर एक टीचर्स के बारे में भी ऐड कर देता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट आप किस टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब लास्ट 1 मंथ में आपको क्या करना है, ये उन बच्चों के लिए जो अभी कर रहे हैं। तो लास्ट 1 मंथ में क्या करना है अपने को? लास्ट 1 मंथ में ओनली बस आपको रिवीजन और पीवाईक्यू, रिवीजन और पीवाईक्यू, और यदि कोचिंग का जीटी चल रहा है या खुद का जीटी का आपके प्लान के हिसाब से चल रहा है तो वो जीटी दो, पीवाईक्यू दो, और रिविजन्स करो। न्यू टॉपिक्स मत पढ़ो, ठीक है। और वीक सब्जेक्ट्स पे, वीक एरियाज पे फोकस करो। और जो आपको बताया था नोट्स के बारे में, और वही उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करो। प्रो टिप्स क्या है? रिवाइज 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 और पीवाईक्यू, इसी से होगा। और अब बात करें कि बेस्ट टीचर्स कौन कौन हैं, तो जो अभी मैं आपको बता रहा था बेस्ट टीचर्स, तो एनाटॉमी मैंने, जब मेरे पास मैरो था तो रिवीजन में डॉक्टर अश्वनी सर से पढ़ा था मैंने एनाटॉमी। फिर आप मिस्ट में हैं डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल मैम, आप इनसे पढ़ सकते हो, बेस्ट टीचर है फिजियो के लिए। कृष्णा सर, कृष्ण ये मैरो पे सर हैं, इनसे पढ़ सकते हो। बायो के मेरे को मिस्ट का समझ नहीं आया, तो ये सर सेरेबेलम पे शायद पढ़ाते हैं, सॉरी डॉक्टर में पढ़ाते हैं, और एराइज में पढ़ाते हैं। टेलीग्राम पे इनका वीडियो मिल गया था, और मेरे ख्याल से इनसे बेस्ट बायोकेमिस्ट्री कोई पढ़ा भी नहीं सकता, माफ़ करना, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। और पीएसएम सर, मुख मोहित सर और डॉक्टर दीपा मैम, ये मिस्ट में पढ़ाती हैं और ये मैरो में पढ़ाते हैं, आप इनसे पढ़ सकते हो। सर्जरी आप इनको जानते हो कि ये मैरो में पढ़ाते हैं सर। और विनीत गुप्ता सर, विनीत गुप्ता सर आपके जहन में बसा देंगे सर्जरी, तो आप इनसे पढ़ सकते हो। ऑब्स गैनी साक्षी मैम और अमित सर, डॉक्टर अमित गुप्ता सर, इनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। और पैथो एंड माइक्रो बेस्ट रहेगा कि आप इफ़ कॉलेज में हो तो पैथो माइक्रो आप वहीं से करके आओ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मगअप करने का है, ठीक है ना। तो आप पैथो माइक्रो आप इस मैम से आप पढ़ सकते हो, बेस्ट है ये मैम। डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम, आप इनसे पढ़ो। कुणाल विर्ग सर, कुणाल
कुणाल वीर गर्ग सर जो है बस ये पैथो पढ़ाते हैं और मेडिसिन पढ़ाते हैं मिस्ट में, आप इनसे पढ़ सकते हो, ये भी बेस्ट टीचर है। और फार्मा के लिए डॉक्टर सलमान सर यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं और राइज में भी पढ़ाते हैं और मिस्ट में भी पढ़ाते हैं। तो मैंने मिस्ट में सलमान सर से पढ़ा था, बेस्ट टीचर है, आप इनसे पढ़ सकते हो फार्मा। और जीआरजी सर से पढ़ा नहीं है, बहुत सुना है इनके बारे में। और एफएमटी से भी अराउंड 10 क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी आया था। तो आप तो झामर सर से और मेघेंद्रम सर से पढ़ सकते हो, ये मैरो पे पढ़ाते हैं, ये मिस्ट में पढ़ाते हैं और प्रेप पे भी है। तो इसमें देखो दोनों का प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे ये सर हैं महेंद्र सर का बेस्ट चीज़ क्या है कि ये आपको जहन में बस जाएगा। और झामर सर का बेस्ट ट्रिक्स है, इनसे अच्छा कोई ट्रिक्स बता नहीं सकता है याद करने के लिए। तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, टेलीग्राम पे भी देख सकते हो, कहीं से भी जो सेशन चलता है वहाँ से आप देख सकते हो। पीडियाट्रिक्स के लिए सिंगाराम सर, ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए आप पढ़ सकते हो इन सर से, बंसल सर से और मैम से। और ईएनटी के लिए राजीव धवन सर से पढ़ सकते हो, बेस्ट टीचर है। देखो मैं 2-3 बार मैम से ट्राई किया था पढ़ने का, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है मेरे पे, तो मैं अपने कॉलेज टाइम में ही छोड़ दिया था। तो फिर जब मिस्ट आया तो मैं मिस्ट में पढ़ा धवन सर से, और इन सर से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा था। और ये सर भी बहुत, डॉक्टर शुभम सर भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मेडिसिन के लिए सिंगाराम सर 3-4 टॉपिक ही पढ़ाएंगे, यदि आप मिस्ट के बच्चे हो तो 3-4 टॉपिक ही पढ़ाएंगे। और कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बेस्ट टीचर है ये, क्योंकि मैंने इनसे पढ़ा था अपने कॉलेज लाइफ में। और मेरे पास प्रेप का तो सब्सक्रिप्शन था नहीं, तो मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन जो मेरे दोस्त पढ़े थे वो बताते थे बेस्ट है। तो आप दीपक मारवा सर से पढ़ सकते हो। और मैंने सबसे पहला अपना सब्जेक्ट शुरू किया था ऑर्थोपेडिक्स, क्योंकि हमारे क्लास में 4th ईयर में ऑर्थोपेडिक्स ही चल रहा था, तो ऑर्थोपेडिक्स मैंने पढ़ा था। तो इनसे ये मतलब आपको फील करा देंगे ऑर्थोपेडिक्स। तो आप डॉक्टर अब्बास अली से ऑर्थोपेडिक्स पढ़ सकते हो। और एनेस्थीसिया के लिए स्वाति मैम, जो कि मिस्ट में पढ़ाती हैं, एराइज में भी शायद पढ़ाती हैं, आप इनसे पढ़ सकते हो डॉक्टर स्वाति मैम से, ये भी बेस्ट पढ़ाते हैं। ये लोग अपने फील्ड के बेस्ट टीचर्स हैं। तो क्या रह गया, और था FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो था मैंने आप लोगों को बता दिया है कोचिंग के बारे में। और सबसे बड़ा ये चीज़ आता है कि कोचिंग का मटेरियल इनफ है कि नहीं, इसके बारे में अपन लोग पहले ही डिस्कस कर लिए। मोर देन 200+ स्कोर करने के लिए कोचिंग का मटेरियल इनफ है। और अपने को ज़्यादा सोर्स के पीछे नहीं भागना है, इधर भागना है उधर भागना है, कहीं भागना नहीं है। बस अपने को स्टिक रहना है एक गेम प्लान से, कि हाँ ट्रस्ट करना है, बार बार क्वेश्चंस करना है, अपने को होगा। हमारा हुआ है, हमारे फ्रेंड्स का हुआ है, जिसे हम लोग जितने भी दोस्त थे, एक मैरो वाला था और हम लोगों ने सब मिस ज्वाइन किया था, सबका स्कोर बहुत अच्छा स्कोर आया, 200 के अराउंड, 200+ ही सबका स्कोर आया है। और सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ। तो आप बस 6 मंथ आप ग्राइंड कर दो। और अब जो बच्चे भी कॉलेज में होंगे उनके लिए सबसे बेस्ट प्रो टिप क्या है, जो बच्चे कॉलेज में होंगे, आप कम से कम जो ये सब्जेक्ट्स मैंने बताए, अनाट, फिजियो, पैथो, फार्मा, माइक्रो, ये आप चार्ट के आ जाओ, वहाँ से क्वेश्चंस करो, हो सके तो नीट पीजी का भी कर लो। और लास्ट 6 मंथ में आपको जितने क्वेश्चंस करने हैं 200 पर डे, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग 50 to 200 भी आप कर सकते हो, 150 भी कर सकते हो। बस आप क्वेश्चंस जितने कर सकते हो उतना कम है, क्वेश्चंस करो, बार बार रिवाइज करो। और सबसे बड़ा बात आता है कि क्वेश्चंस कौन कौन सा करें। हम लोग को भी उस टाइम में ये था कि भाई क्वेश्चंस कौन कौन सा करे, नीट पीजी का करे, एफएमजी का करे, आयन सेट का करे। तो देखो सबसे पहले फोकस करो, एफएमजी के जितने क्वेश्चंस हैं सारा निपटा दो। तो सबसे इसमें आता क्या है, देखो जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो कस्टम मॉड्यूल में टैग लगा दो एफएमजी का। कोई टॉपिक पढ़ा आपने, आज मान के चलो आपने सर्जरी का कोई भी टॉपिक पढ़ा,
चाइल्ड सर्जरी पढ़ा दो, चाइल्ड सर्जरी का टॉपिक सेलेक्ट कर लो, सारा एफएमजी का क्वेश्चंस लगा दो, फिर नीट पीजी का क्वेश्चंस लगा दो और आयन सेट का क्वेश्चंस लगा दो, ठीक है। तो आप जैसे क्लास में सब्जेक्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीट करते जाओ धीरे धीरे। 6 मंथ बहुत ज़्यादा टाइम होता है पास करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। हम लोगों ने भी करा था, हम लोगों ने भी 5th ईयर में बहुत इन्जॉय करा, क्योंकि हमें पता था कि अब कॉलेज से घर जाना है तो इन्जॉय करके ही जाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा और लास्ट 6 मंथ में भी ग्राइंड करा, और 4th 5th ईयर में तो ग्राइंड करा ही था अपने को। तो सबका होगा बेस्ट तरीके से। और एक चीज़ याद रखना, भगवान उसी को देता है, भगवान उसी को देते हैं जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है ना। तो अपने अंदर वो एगरनेस है, अपने अंदर वो ललक है पाने के लिए, तो अपने को ज़रूर मिलेगा। और बस लगे रहो, मैं बस यही बोलूँगा। और इफ़ आपको कोई क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट में डाल सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि जो हम लोग 3-4 बच्चे थे, सबका क्या क्या स्ट्रेटजी था, कैसे कैसे सब पास किए, तो आप उसको ज्वाइन कर सॉरी तो वो मैं वीडियो डाल दूंगा। और आपको उस टॉपिक उन लोगों से कोई क्वेश्चन पूछना तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं वो भी क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो होप लूज मत करो, स्टिक टू योर गेम प्लान, और 110% होगा ही, ना होने का कोई सवाल है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।